क्या हाल चाल है मित्रों, शुभ बढ़िया। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास 20,000 और आपको एक ऐसा फोन लेना है जिससे दिन में मल्टीपल काम हो और रात में एक गेमिंग मशीन बन जाए और दिखने में कुछ साइंटिफिक गैजेट जैसा लगे, देन आप कौन सा फोन लेना पसंद करोगे? आई नो ज्यादातर लोग ब्रांडेड फोन का नाम लेंगे, लेकिन आज का जो फोन है वो सभी फोनों को चैलेंज दे रहा है। ये है इन्फिनिक्स GT30। ये एक ऐसा फोन है जिसे इंटरनेट पे लेके दो ही बातें हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं बजट में फ्लैगशिप गेमिंग फोन है और कुछ कह रहे हैं RGB और ट्रिगर दिखा के हमें बेवकूफ बना देगा। बट रियल ट्रूथ क्या है, GT सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है और इन्फिनिक्स GT30 में क्या चीजें अपग्रेड हुई है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, डाउनग्रेड्स क्या है, सब कुछ बात करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिजाइन की बात करें तो इन्फिनिक्स GT ने इस मॉडल में साइबर मेकी 2.0 एस्थेटिक डिजाइन का यूज किया है, जिसमें बैक पे CNC पैटर्न, शार्प ज्योमेट्रिक लाइन है, सर्किल स्टाइलिश डिजाइनिंग दिया गया। अगर आप ये डिजाइन देखो तो ROG या रेड मैजिक जैसे फोन जैसे लगता है। ब्लैक व्हाइट मॉडल व्हाइट LED स्ट्रिप है, जबकि डार्क फ्लेयर वैरायटी में फुल कस्टमाइज RGB लाइट जोन्स मिलती थी जो कॉल्स और मैसेजेस के अकॉर्डिंग पल्स करती थी। फ्लैट डिस्प्ले, स्क्वायर्ड एजेस और स्लाइटली टेक्सचर बैक पैनल डिजाइन है, इससे एक्सटेंड यूज में कंफर्टेबल फील देता है और साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, तो टूटने फूटने का कोई चांस ही नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग इस हिसाब से डिजाइन में भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस बजट में। डिस्प्ले की बात करो तो इन्फिनिक्स GT30 में आपको 6.78 इंच का फुल HD एमुलेटेड डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन अप टू 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। पीक ब्राइटनेस की बात करो तो अराउंड 4500 नीट्स तक देखने को मिल सकता है, दैट मींस सनलाइट में भी विजिबल है। गेमिंग के लिए फ्लैट स्क्रीन है, 244 हर्ट्ज का सैंपलिंग है जो इससे और बेटर रिस्पॉन्सिव बनाता है, और स्क्रोलिंग और नेविगेशन बिल्कुल स्मूथ है। और हाँ, एक चीज और है, 144 हर्ट मतलब हर जगह एक्टिव नहीं रहता है और एडाप्टिव ब्राइटनेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का, परफॉर्मेंस एंड गेमिंग फीचर, जो सभी को इंतजार रहता है। GT30 में MediaTek Dimensity 7400 अल्टीमेट चिपसेट प्रोसेसर देखने को मिला, जो 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। LPDDR5X रैम, UFS 2.1 स्टोरेज के साथ मिलकर मल्टीटास्किंग यूज कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अगर इस फोन की अंततः स्कोर की बात करें तो 7,80,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है, देन फ्लैगशिप लेवल तक कंपटीशन कर सकता है। बट गेमिंग का असली मजा शुरू होता है जब फोन होता है GT शोल्डर ट्रिगर के साथ। PUBG COD गेम में स्कोप इन फायर और मैप जैसे काम तो आप ट्रिगर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। स्क्रीन में आपको इंगलियां शेक करने की जरूरत नहीं है, जिससे टच रिएक्शन फास्ट हो जाता है। और इसमें आप BGMI COD जैसे गेम 90 FPS पे इजिली प्ले कर सकते हो। और इस फोन में है 6 लेयर 3D वेपर कूलिंग चेंबर, जो 20 से 30% हीट को डिक्रीज कर देता है। एक्सटर्नल ओवरहीटिंग भी कम होती है। ऑप्शन में मेगा चार्जर, कूलर एसेसरीज, एक मैग्नेटिक फैन होता है जो मैक केस में अटैच होता है। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम एवरेज FPS पे लगभग डबल कर देता है। अगर फाइनल ग्रेड देखो तो Dimensity 7400 अल्टीमेट चिपसेट प्लस LPDDR5X रैम प्लस UFS 2.1 स्टोरेज के साथ एक बेटर कॉम्बिनेशन होता है। GT ट्रिगर ऑप्टिमाइज थर्मल आर्किटेक्चर, मेगा चार्ज कूलर और इंटीग्रेटेड गेमिंग सॉफ्टवेयर इसे फोन ही नहीं बल्कि एक गेमिंग मशीन बनाता है। और चाहे तो आप कैजुअल गेमर हो या एक कॉम्पिटिटिव लेवल का प्लेयर, इसमें आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप एक फ्लैगशिप लेवल तक के फोन में ढूंढते हैं, और आपको ये 20,000 के बजट में देखने को मिलेगा। बैटरी में आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो एक दिन तो इजीली निकाल देता है। हैवी गेम में 6 to 7 आवर स्क्रीन टाइम देता है। चार्जिंग भी काफी अच्छा है, 45 वाट फास्ट चार्जिंग है, जो करीब 60 से 70% में मोबाइल को फुल चार्ज करता है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बैड फील हुआ, क्योंकि भाई 2025 चल रहा है, 6000 mAh की बैटरी तो देनी चाहिए। बट खैर कोई बात नहीं, थोड़े मोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। बट कैमरा में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। कैमरा आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा आपका 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ आउटपुट डे लाइट में काफी शार्प डिटेल है, कलर नेचर लगते हैं और डायनेमिक रेंज भी बैलेंस मिलता है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैम देखने को मिल सकता है वाइड शॉट के लिए, लेकिन डिटेलिंग थोड़ा सा शॉर्प लगती है। लो लाइट में सुपर नाइट मोड काम करता है, पर बहुत ही डार्क सेंस में शार्पनेस थोड़ा सा गिर जाती है। सेल्फी कैमरा आपको 30 मेगापिक्सल देखने को मिल सकता है, अच्छी लाइट में काफी नेचुरल सेल्फी देता है, लेकिन लो लाइट में थोड़ा सा नॉइज बढ़ जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो रियर कैमरा आपको 4K/30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है, और फ्रंट में आपको 180p 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड देखने को मिलेगा। पर OIS ना होने की वजह से थोड़ा सा सेकी फील होता है। अगर ओवरऑल बात करें, गेमिंग फोन होने के बावजूद भी कैमरा नॉर्मल फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो ये फोन चलता है UI FunTouch OS 50 पे, Android 50 पर बेस्ड है। UI काफी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगता है, एनिमेशन भी डिसेंट है, और गेमिंग के लिए कस्टमाइज ऑप्शन दिया गया है। GT मोड गेमिंग के लिए यूजफुल है, ये CPU GPU को पुश करके
बैकग्राउंड आपको ऑप्टिमाइज करता है, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है। और हाँ, कुछ बोल्टवेयर एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया जा सकता है, तो आप अपने हिसाब से क्लीन कर सकते हो। अपडेट की बात करें तो 2 साल का आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा। 3 साल का सिक्योरिटी पैचर अपडेट का प्रॉमिस है, जो इस प्राइस में काफी रिस्पॉन्सिबल है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर गेमिंग के हिसाब से ट्यूनेड है, फास्ट फीचर रिच है। लेकिन अगर आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड फोन पसंद है तो ये थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल तक हो सकता है। अपग्रेड और डाउनग्रेड की बात करें, वो भी Infinix GT20 Pro के कंपैरिजन में, तो इस बार अपग्रेड में हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, हाई ब्राइटनेस मिलेगा, नया चिपसेट मिलेगा, इंप्रूव थर्मल सिस्टम भी देखने को मिलेगा अपग्रेड में, और शार्पनेस डिजाइन। अगर डाउनग्रेड की बात करें तो कैमरा इंप्रूवमेंट अभी भी मिनिमम है, लो लाइट और अल्ट्रा वाइड में परफॉर्मेंस अभी भी एवरेज है। IP64 का वाटर रेटिंग है, जो थोड़ा सा कम है। सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट रिमेन लिमिटेड है, 2 साल का ही मेजर अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आपको एक डेडिकेटेड बजट गेमिंग फोन चाहिए जिसमें GT शोल्डर ट्रिगर हो, स्मूथ परफॉर्मेंस हो, थर्मल कंट्रोल हो और RGB लाइट डिजाइन हो, और आपको एक स्मूथ स्क्रीन और हाई फ्रेम रेट गेम चाहिए, देन आप Infinix GT13 बाई कर सकते हो। बट अगर आपको फोटोग्राफिक आर्ट हो, फुल कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आप अदर फोन बाई कर सकते हो। Infinix GT13 20,000 के बजट में फुल्ली लोडेड गेमिंग फोकस स्मार्टफोन है। हाई रिफ्रेश डिस्प्ले है, शोल्डर ट्रिगर बटन दिए हैं, थर्मल मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, स्टाइलिश डिजाइन सब मिलता है। लेकिन कैमरा लवर के लिए और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट वालों के लिए ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल सिर्फ गेमिंग के लिए। और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।